नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी में। आज हमारे साथ आरएलपी के सुप्रीमो और राजस्थान के कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल साहब हैं। आज उनसे कुछ सवाल करेंगे और पूछेंगे। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि टोंक में आज एक बजरी माफिया के द्वारा एक पप्पूलाल गुर्जर की हत्या कर दी जाती है। कल से जो ग्रामीण हैं और परिजन हैं, उनके माँ बाप भी नहीं है और कल से धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, पप्पूलाल गुर्जर की जो निर्मम हत्या बजरी माफिया ने की है, इससे पहले भी विधानसभा चुनाव से पहले शंकर मीणा की जिस तरह निर्मम हत्या हुई टोंक के पीपरू इलाके के अंदर, वहाँ भी मेरे विधायक 3 दिन बैठे, मैं खुद बैठा रहा था और अपराधियों की धरपकड़ कराई। उसमें पुलिस के लोग भी शामिल थे, लेकिन पुलिस वालों की जांच एजेंसी ने मुलजिम निकाल दिया। ये टोंक, नागौर, ये आपका सवाई माधोपुर, ये जहाँ जहाँ बजरी निकलती है राजस्थान के अंदर, ये बजरी माफियाओं की राजधानी हो गया। पिछली बार जो बजरी का ठेकेदार था मेघराजन पार्टी, उस माफिया की हमने कमर तोड़ी संघर्ष करके, और अब फिर जो बजरी की माइन से दी है राजस्थान के अंदर, दुर्भाग्य से इसमें सब माइन के पीछे एक भाजपा का नेता खड़ा है, कई कांग्रेस के नेता। ज़्यादातर बीजेपी के विधायकों ने, सांसदों ने इसमें अपनी चुपचाप जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप ले ली, और इसी का परिणाम है कि बजरी माफिया चाहे जो नदी का स्वरूप बिगाड़ के नियमों को ताक पे रख के बजरी खोदता है और औने पौने दामों के अंदर बजरी लेके और आगे बड़े दामों के अंदर वो बजरी सप्लाई करता है। आम आदमी परेशान है और बजरी माफिया का इतना आतंक है कि राजस्थान में कई हत्याएं बजरी माफिया ने पिछले सालों में कर ली। पिछला बजरी माफिया जो था वो तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार को जेब में रखता था। हम लोगों ने संघर्ष करके उसको घर बिठाया। 300 करोड़ का लगभग उसके एक संपत्ति पे जो रिकवरी भी निकलवाई, और भी हम प्रयास करें। लेकिन कल की जो पप्पूलाल गुर्जर की हत्या जो हुई है, निश्चित रूप से यहाँ राजस्थान में अराजकता का माहौल है, जंगल राज है राजस्थान के अंदर। किसी को किसी की नहीं पड़ी। भजन लाल जी को सिर्फ टाइम पास करना है कि पर्ची खुली है, कब चली जाए, कब सीएम चेंज। इसलिए उनको न तो कोई गुर्जरों से मतलब है, न मीणाओं से, न जाटों से, न मेघवालों से। जिन लोगों ने भजन लाल की सरकार बनाई, जिन नौजवानों ने भजन लाल की सरकार बनाई, आरपीएससी, एसआई भर्ती, तमाम लोग सड़कों पे, आप रोज देख रहे हो हर जगह हाईवे जाम। मैं धन्यवाद दूंगा गुर्जर समाज की, हमारी माताओं बहनों, महिलाओं का और नौजवानों का कि पप्पू का शव लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि आने वाले 10-12 घंटे के अंदर अगर समस्त मांगे नहीं मानी गई, मुलजिम है इसके अंदर, हत्या के अंदर जो आरोपी है, जो षड्यंत्र में, उन सबकी गिरफ्तारी, उचित मुआवजा, और जिस तरह महिलाओं पे लाठीचार्ज करने का पुलिस ने प्रयास किया, वो निंदनीय। हमारी माताएं बहनें, इसे कभी भी हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में गुर्जर समाज के साथ राजस्थान का जाट समाज भी खड़ा है, सर्व समाज खड़ा है। मैंने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करी, अभी टोंक एसपी से बात करी, रेंज आईजी से बात करी, और पुलिस अधिकारियों से बात करके मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पप्पू के हत्यारे सलाखों के पीछे हो, इनको न्याय मिले। और अगर न्याय नहीं मिला तो हनुमान बेनीवाल अगले 12 घंटे बाद आपको उस हाईवे पर जहाँ लोग बैठे वहाँ नजर आएगा। मुझे खुद जाना पड़ा, मैं जाऊँगा। मैं आरएलपी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करता हूँ कि तुरंत वो सब लोग पप्पू गुर्जर को न्याय दिलाने के लिए इस धरने में शामिल हो और लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती से उनकी मदद करें। आरएलपी के जिलाध्यक्ष सहित सारी टीम वहाँ पहुंचे। एक एसडीएम थी जो कोटड़ी लग रही थी, वो प्रशिक्षु थी, उसने भी एक बजरी का ट्रैक्टर पकड़ा था। बीजेपी के प्रधान ने कहा कि ट्रैक्टर तो मेरा है, और उस एसडीएम को हटाकर तहसीलदार बना दिया जाता है। कौन थी एसडीएम? सुमन गुर्जर। अभी आज की बात है? हाँ, कल परसों की बात है। हाँ, तो ये ऐसा ही चलेगा। तो भजन लाल की सरकार है, इनको नहीं करने वाला काम भी कर देते हैं। और भजन लाल जी ये और कहते हैं कैसे नहीं होगा, मैं भी तो बनाऊँ सीएम। मैं तो कभी दौड़ में था ही नहीं। जब मैं सीएम बन सकता हूँ तो कोई भी गलत काम क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह की हरकतें राजस्थान के अंदर हो रही है। निश्चित रूप से बीजेपी कांग्रेस मिले में राजस्थान के अंदर, और आम आदमी को अपनी खुद की सरकार राजस्थान में बनाने के, नौजवानों को जागना होगा, और संघर्ष से ही विजय संभव है। और संघर्ष आप लोग करें। मैं इस संघर्ष के अंदर राजस्थान के जवानों के साथ हूँ, और पप्पू गुर्जर के परिजनों के साथ आरएलपी और हनुमान बेनीवाल स्वयं है। और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उस जो आंदोलन जहाँ चल रहा है वहाँ पे मैं खुद जाऊँगा। ज्योति मिर्धा ने अपनी फेसबुक पे हैंडल पे पोस्ट किया कि बीजना लेके कि यही हवा देगा, हनुमान बेनीवाल का कनेक्शन काट दिया गया। अभी नया कानून जो बनवा रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि 3 बार लगातार जो हार जाए वो चुनाव नहीं लड़े। ज्योति 4 बार हार गई, इसलिए वो अब किसी रेस के अंदर नहीं है। ये उसका मानसिक संतुलन खो गया, क्योंकि व्यक्ति 4-4 बार चुनाव हार जाए तो उसको लगता है मेरा कैरियर खराब हो गया। और इंडिया बुल्स में जैसे रेड पड़ी तो रात को इन्होंने बीजेपी के नेताओं के पैर पकड़े, इसने, इसकी सासू और दूसरे लोगों ने, और हाथाजोड़ी करके और अंदर घुस गई है जाके पार्टी। अब हमारे खिलाफ तो सरकार के पास कुछ है नहीं। बिजली का तो बिल
2 लाख मैंने मार्च में भरा। सेटलमेंट का एक नियम कायदा होता है, और मैं वहाँ रहूँ नहीं, चोरी छुपे आके और तार तोड़ के भाग जाते हैं। तो पुलिस तो भाग गई वहाँ चोर की तरह। पुलिस तो चोर नजर आई थी। कल नागौर पुलिस ऐसे लग रही थी कि जैसे गाड़ियों में भरका है, चोरी करके भाग गए। मेरा एक तार चुरा के भाग गए सारे के सारे। क्या कनेक्शन काटेंगे? मैं तो सही हूँ भाई, और बचा हुआ जो है वो भी मैं जमा करा, तो मैं तो कभी 1 रुपया भी किसी तरह का नहीं रखता। ऐसा ही भर्ती को लेकर अब हनुमान बेनीवाल की क्या रणनीति, क्योंकि आप पहले सांसद हैं जो इस भर्ती को लेकर जयपुर में इतने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार कह रही है कि अब स्पष्ट कर दिया कि हम भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। हनुमान बेनीवाल आज भी धरना दे के बैठे हैं। या तो भर्ती रद्द होगी और या फिर हम आंदोलन छोड़ देंगे। ये तो आर पार की लड़ाई का ऐलान है। दिल्ली कूच की तारीख का जल्दी घोषणा करेंगे और प्रधानमंत्री अमित शाह से इस भर्ती रद्द कराने का आदेश कराएंगे। ये थे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। पप्पू गुर्जर पे बात की, एसआई भर्ती पे तमाम मुद्दों पर बात की। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन जयपुर से।